तो हम लोग इस चैप्टर में जो है हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था एड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एडॉप्टेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स को लेकर के है कि क्यों हम लोगों ने देखा था एडॉप्ट इसलिए किया है क्योंकि जो है ओवरी जो होगा वो डेवलप करेगा फ्रूट में, और वही जो ओव्यूल होगा वो किस में डेवलप कर जाएगा, सीड में डेवलप कर जाएगा। गुड, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी उसमें, क्लियर। तो इन्हीं सब चीजों को देखकर अगर देखा जाए तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो फ्लोरल पेरिमोडियम होगा जिसे हम लोगों ने सूट एपिकल मेरिस्टम कहा था, उसमें मॉडिफिकेशन होगा, वो फ्लावर मेरिस्टम में कन्वर्ट होगा, और एथाइलिन और ऑक्सिन की उपस्थिति में वो कन्वर्ट होगा, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पार्ट जो है बनेंगे। फिर हम लोगों ने देखा था कि उसके बड बनेगा, बड बनने के बाद उसमें जो होगा कि साइटोकाइनिन की उपस्थिति में फ्लावर बनेगा, फ्लावर से जो होगा इन्फ्लोरोसेंस बनेगा, इन्फ्लोरोसेंस से ग्रुप ऑफ द फ्लावर जो होगा, एक बंच पे ढेर सारे फ्लावर्स लग जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्फ्लोरोसेंस बोल देते हैं। और हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के देखे थे जिसमें हम लोगों ने टिपिकल एंजियोस्पर्म की बात किया था। तो जो सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म की कैरेक्टर्स को हम लोग देख करके करते हैं वो कौन कौन से एंजियोस्पर्म होते हैं। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म में हम लोगों ने कैप्सेला को देखा था। हमने कहा था कि मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर जो टिपिकल एंजियोस्पर्म का होता है कैप्सेला के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो हम लोगों ने कैप्सेला के बारे में भी देख लिया था, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने बताया था कैप्सेला एक हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस मतलब मेल जो होता है कैप्सेला में, कि जो मेल फ्लावर होता है वो जो होता है अलग होता है, और फीमेल फ्लावर क्या होता है, अलग भी होता है। और एक फ्लावर में मेल गैमीट भी पाए जाते हैं और फीमेल गैमीट भी प्रोड्यूस करता है, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोगों ने जो बोला था मेल जो सेक्स ऑर्गन होगा वो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगा, वहीं फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होगा वो मेगास्पोर प्रोड्यूस करेगा। इन सारी चीजों को देखने के बाद हम लोगों ने देखा था कि जो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, हम लोगों ने देखा था जियोथो जियोथो नाम के जो साइंटिस्ट थे, अकॉर्डिंग टू द जियोथो हम लोगों ने देखा था फ्लावर के चार पार्ट, हम मतलब उन्होंने कहा था चार नोड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नोड अगर देखा था तो चार डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नोड देखने के लिए मिले थे। पहला जो नीचे वाला जो सबसे आप लोगों ने देखा था फ्लावर में जो सबसे नीचे वाला नोड था वो अब अगर अगर आप लोगों को याद होगा तो सबसे बाहरी वाला जो नोड्स होता है, ठीक है ना, वो आपका होता है क्या होता है, सेपल, ठीक है ना। इसके ऊपर वाला जो नोड होगा वो क्या होगा, पेटल, ठीक है। पेटल के ऊपर वाला क्या होता है हमारा एंड्रोसियम, फिर ऊपर वाला क्या होता है गायनोशियम। एंड्रोसियम अगर आपको याद होगा तो स्टेमन हमने कहा था। गायनोशियम को अगर आप लोगों को याद होगा तो कार्पल या पिस्टिल के नाम से भी हम लोगों ने देखा था। ये सारे टॉपिक को हम लोग देखने के कवर करने के बाद, ठीक है, हम लोगों ने कुछ देखा था कि नोड की इंटर नोड, मतलब कि जो हमारा जो कैलेक्स है, कैलेक्स और कोरेला के बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है, इंटर नोड अगर बढ़ जाता है, तो जियोथो ने अपनी थियोरी को साबित करने के लिए बताया था कि इसके बीच का नोड बढ़ जाता है। उस नोड को बढ़ने के कारण उन्होंने बताया था उसको उन्होंने एंथोफोर कहा था, अगर आप लोगों को याद होगा एंथोफोर टर्मोलॉजी दिया था। एंथोफोर क्या होता है, जब कैलेक्स और कोरोला के बीच का इंटरनोड बढ़ जाता है। और ये एग्जांपल आप किस में देखे थे, किसी को याद है, साइलेंस प्लांट था, ठीक है ना। और फिर हम लोगों ने देखा था कि कोरोला जो होता है, कोरोला के बीच, कोरोला और मतलब एंड्रोसियम के बीच का डिस्टेंस बढ़ जा रहा था तो उसे हम लोग एंड्रोफोर बोल रहे थे। ये हम लोगों ने किस में देखा था, पैसीफ्लोरा नाम के प्लांट्स में देखा था। जियोथो साहब अपने एक्सपेरिमेंट को वो लोग बता रहे हैं कि नोड से ही अराइज होता है। इसी चीज को प्रूफ करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल दे रहे थे। गायनोफोर, अगर आप लोग गायनो एंडोफोर के बारे में आप लोगों ने देखा था। गायनोफोर जो था वो गायनोसियम और एंड्रोसियम के बीच का डिस्टेंस बढ़ जा रहा था। कोई बता दे एग्जांपल इसका क्या है, कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। सेकंड हम लोगों का जो था गायनो एंड्रोफोर का एग्जांपल अगर आप लोगों को याद होगा तो कोई बताए, इसको भी आप कमेंट करके बताएंगे अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो। एंड देन हम लोगों ने ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है देखे थे, ठीक है। एंड एडवर्टाइजमेंट फ्लैग, जो हमारा कलर येलो कलर का एडवर्टाइजिंग फ्लैग बना दे रहा था, मुसेंड्रा इसका एग्जांपल था, कि मतलब जो पत्ती थी वही जो है कलरफुल चेंज हो जा रही थी अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अगर आप लोगों को याद होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ चीजें होना जरूरी है, एकदम से जरूरी है। और वो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, वो क्या क्या चीज, कोई बताए वो क्या क्या चीजें हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजें होती हैं, इसमें पहली चीजें क्या होती हैं, इन्वॉल्व
इन्वॉल्व ऑफ गैमीट। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें किसका इन्वॉल्वेशन होता है? गैमीट का इन्वॉल्वेशन होता है। अगर गैमीट का इन्वॉल्व हुआ तो गैमीट कितने प्रकार के देखने के लिए मिलेंगे? दो प्रकार के गैमीट, एक मेल गैमीट होगा और दूसरा हमारा होगा एक फीमेल गैमीट। बच्चों ध्यान देना इन सब चीजों पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वॉल्व ऑफ गैमीट मतलब हमेशा दो इन्वॉल्व गैमीट रहेंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब जब ये दो गैमीट अगर होंगे तो इसमें एक टर्मोलॉजी हो जाएगा फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमीट। ठीक है, गैमीट का क्या होगा? फ्यूजन होगा, मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के बाद वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। यहां पे ये भी ध्यान देना है, जाइगोट का भी फॉर्मेशन कर रहे हैं, सॉरी जाइगोट का भी फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जाइगोट जो होगा डेवलप करके इम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है ना, इम्ब्रियो बनाएगा। ये जरूरी है कि इम्ब्रियो तक फॉर्मेशन करना। ठीक है, कभी कभी होता है कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं, छोड़ो, हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व ऑफ गैमीट, वो भी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट इन्वॉल्व होना चाहिए। फ्यूजन ऑफ गैमीट होना चाहिए। जब गैमीट का फ्यूजन हो जाएगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का। और जाइगोट डेवलप आगे चल के क्या बनाएगा? इम्ब्रियो, सीड का फॉर्मेशन करेगा, बेबी फॉर्मेशन। ठीक है ना, एनिमल में बेबी का फॉर्मेशन, ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन, ये सारी चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती हैं। But we are talking about the sexual reproduction. In sexual reproduction, involve of the gamete, fusion of the gamete, zygote का formation होना, embryo का formation होना. This is the very important process for the sexual reproduction. It is the necessary. वहीं asexual reproduction में gamete का formation हो सकता है, but कहा यह गया है कि उसमें फ्यूजन भी, ठीक है, फ्यूजन नहीं होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई ब्रांच तोड़कर फेंक दिया गया। वेजिटेटिव डिफरेंशिएशन, जैसे कि आप लोग पोटैटो को जानते हैं, पोटैटो को काट के लगा दिया जाता है, उससे ब्रांचेस फॉर्मेशन हो जाती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर के। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इवेंट होंगी। ठीक है ना, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो हमारा इवेंट मतलब कौन कौन सी घटनाएं होंगी, घटनाएं कौन कौन सी होंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। जो फ्लावर होंगे उसमें कौन कौन सी घटनाएं हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है, इन्हीं सारी घटनाओं के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं हम लोगों की हो सकती हैं। ठीक है, तो इन सारी घटना, तो इवेंट कौन कौन से होते हैं? पहला इवेंट जो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो क्या होता है? प्री, ध्यान दीजिएगा, प्री फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन। अगर पहला इवेंट आप देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। दूसरा जो इवेंट होता है हम लोगों का वो कौन कौन सा होता है? फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। कौन सा इवेंट होता है? फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। अब ध्यान रखिएगा इस बात पे, फर्टिलाइजेशन। और तीसरा जो इवेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो होता है पोस्ट। बच्चों क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। कौन सा इवेंट होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ध्यान रखिएगा, पहला इवेंट होगा प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा इवेंट होगा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा जो इवेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखने के लिए मिलेगा। ये तीन इवेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोगों ने? प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, और प्री फर्टिलाइजेशन में, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखेंगे। ठीक है ना, और फीमेल कैसे मतलब मेल गैमीट का कैसे फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमीट का कैसे फॉर्म होगा, फिर पॉलिनेशन के बारे में देखेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में बच्चों बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है ना, ओके। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग देख रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या देखेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो सबसे पहला जो हम लोग को टॉपिक देखने मिलता है, पहला और आखिरी, या हम लोग इसको दो फेज में भी समझ सकते हैं। पहला जो हम लोग का होता है गैमिटोजेनेसिस। क्या होता है? गैमिटोजेनेसिस होता है। समझ में आ रहा है? गैमिटोजेनेसिस। ठीक है, और दूसरा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना, गैमीट ट्रांसफर। क्या देखने के लिए मिलता है? गैमीट ट्रांसफर। इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा
क्या होता है, पहला हम लोग को देखने को मिलता है मेल गैमीट में अगर देखा जाए तो पहला प्रीफर्टिलाइजेशन गैमिटोजेनेसिस देखते हैं। दूसरा जो देखने को मिलेगा वो गैमीट ट्रांसफर का देखने के लिए मिलेगा। तो पहला हम लोग यहां पे बात करेंगे गैमिटोजेनेसिस का। गैमीट ट्रांसफर जो होगा पॉलिनेशन को लेकर के होगा, और यहां पे जो होगा मेल गैमिटोजेनेसिस की बात होगी। फिर हम लोग फीमेल गैमिटोजेनेसिस में बात करेंगे। तो हमारा जो गैमिटोजेनेसिस होगा, गैमिटोजेनेसिस में पहला क्या होगा हमारा मेल गैमिटोजेनेसिस, ध्यान दीजिएगा, गैमिटोजेनेसिस। और दूसरा हम लोगों को होगा होगा फीमेल गैमिटोजेनेसिस। बच्चों इस पे ध्यान दें। और गैमीट ट्रांसफर में क्या होता है, गैमीट ट्रांसफर में हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन देखेंगे बच्चों। क्या देखेंगे, पॉलिनेशन, ये हम लोग का टॉपिक है। तो हम लोग देखेंगे गैमिटोजेनेसिस में मेल गैमिटोजेनेसिस, और दूसरा हम लोग देखेंगे फीमेल गैमिटोजेनेसिस, और हम लोग गैमीट ट्रांसफर में देखेंगे पॉलिनेशन। क्या देखेंगे, पॉलिनेशन। अब हम लोगों का अगर दूसरा टॉपिक देखने के लिए अगर देखा जाए तो हम लोगों का, तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, मेल गैमिटोजेनेसिस देखेंगे। क्या देखेंगे, मेल गैमिटोजेनेसिस। तो मेल गैमिटोजेनेसिस में क्या क्या चीजें होने वाली है और क्या क्या नहीं होने वाली है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, ठीक है। लिख लीजिए मेल गैमिटोजेनेसिस। मेल गैमिटोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेल गैमिटोजेनेसिस में गैमीट कैसे जनरेट होगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। मेल गैमीट, ठीक है ना, मेल गैमिटोजेनेसिस। मेल गैमिटोजेनेसिस में हम लोग देखेंगे, मेल गैमिटोजेनेसिस में, ठीक है, सही है, मेल गैमिटोजेनेसिस, ठीक है। मेल गैमिटोजेनेसिस में हम लोग देखेंगे, सॉरी, ठीक है, मेल गैमिटोजेनेसिस में हम लोग देखेंगे सबसे पहला, अगर हम लोग देखेंगे मेल गैमिटोजेनेसिस में क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेल गैमीट का कैसे फॉर्मेशन हो, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे, मेल गैमीट का कैसे फॉर्मेशन हो, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोगों का टॉपिक आता है इसमें, मेल रिप्रोडक्टिव, क्या आता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट। क्या आता है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इसमें आता है। क्या आता है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट भी हम लोग कहते हैं, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव हम लोग होरल्स बोल देते हैं। होरल्स, होरल्स मतलब एक क्या होता है, चक्र देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। और ये मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाम लिखे हैं बताओ, पहले भी बता चुके हैं, एंड्रोशियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंड्रोशियम, अगर आप लोगों को याद होगा, ठीक है ना। यहां पे लिख देते हैं, यहां पे एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम। ये जो होता है एंड्रोशियम की अगर हम लोग बात करें तो एंड्रोशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, एंड्रोशियम, ठीक है ना, एंड्रोशियम, क्लियर। अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव होरल्स में हम लोग एंड्रोशियम अगर देख रहे हैं तो एंड्रोशियम के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, किस किस से मिल करके बना होता है। तो एंड्रोशियम जो होता है, अगर आप लोगों को फ्लावर में अगर देखे होंगे तो फ्लावर में ये जो है, यहाँ पे जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा था, ये स्ट्रक्चर, अगर आप लोगों को फ्लावर का ये स्ट्रक्चर याद है, ठीक है ना, जस्ट बगल में था इसी के, ठीक है ना, जिसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल रहे थे। तो ये जो हमारा था, ये क्या था, हमारा पूरा स्टेमेन था, ठीक है ना। और ये ऊपर वाला क्या था, एंथर था, और ये क्या था, फिलामेंट था, ठीक है ना। अब बताइए एंथर और फिलामेंट मिलकर के क्या बन रहा है, स्टेमेन बन रहा है। क्या बन रहा है, स्टेमेन। तो एंड्रोशियम क्या होता है, जब ढेर सारे स्टेमन मिल जाते हैं या ढेर सारे स्टेमन जो होते हैं, तो हम लोग इस एंड्रोशियम को बोलेंगे कंसिस्ट्स ऑफ होरल्स ऑफ स्टेमन। ध्यान दीजिएगा, कंसिस्ट अ होरल्स ऑफ स्टेमन, ठीक है ना, मतलब ढेर सारे होरल्स ऑफ स्टेमन, सॉरी, होरल्स ऑफ स्टेमन, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ होरल्स ऑफ स्टेमन, मतलब ढेर सारे स्टेमन से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं, कौन से, एंड्रोशियम। क्या बने होते हैं, एंड्रोशियम। और इसी को हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हम लोग इसको बोलते हैं।
इन सब चीज़ों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, ये ढेर सारे स्टेमन से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेमन को ही देख लेते हैं कि स्टेमन आखिर है क्या, ठीक है ना। स्टेमन जो है, स्टेमन वैरी करता है, क्या करता है, वैरी करेगा। किसमें वैरी करेगा, नंबर में, मतलब किसी भी फ्लावर में ढेर सारे स्टेमन पाए जा सकते हैं, नंबर, ठीक है ना। लेंथ में स्टेमन के जो होता है, फिलामेंट जो होता है उसकी लेंथ की बात कर देते हैं, ठीक है ना। लेंथ वैरी करता है, अलग अलग फ्लावर में स्टेमन के लेंथ भी अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। और हम लोग इस स्टेमन को, मतलब एक तरह से एंड्रोशियम के स्टेमन को ही बात करें, स्टेमन जो होता है इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट है, ठीक है ना, इक्वी, ठीक है ना, वैलेंट, ठीक है ना। इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है, इक्विवेलेंट का ये मतलब होता है कि बराबर होता है, या फिर हम लोग उसी का एक दूसरा नाम दे देते हैं इक्विवेलेंट को लेके। तो इक्विवेलेंट जो होता है, इक्विवेलेंट टू माइक्रो, अगर आप लोगों ने जिम्नोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना, एल्गी ब्रायोफाइटा, ठीक है ना, एल्गी ब्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जिम्नोस्पर्म में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रोफाइला को लेकर के, क्या देखा होगा, माइक्रोफाइला, ठीक है ना, इक्विवेलेंट टू माइक्रो, ठीक है ना, फाइला, ठीक। ये जो माइक्रोफाइला होते हैं, ठीक है ना, माइक्रोस्पोरोफाइला, मैं लिख दे रहा हूं पूरा नाम, माइक्रोस्पोरोफाइला, ठीक है, माइक्रोस्पोरोफाइला। ये माइक्रोस्पोरोफाइला क्या होता है, ये इक्विवेलेंट होता है स्टेमन। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो जिम्नोस्पर्म हम लोगों का था, ये भी जो है ये मेल जो है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता है, मतलब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह वर्क करता है। कौन वर्क करता है, माइक्रोस्पोरोफाइला जो था ये क्या करता है, मेल रिप्रोडक्टिव का वर्क करता है, ठीक है, माइक्रोस्पोरोफाइला, ठीक। तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म में जब ये हम लोग देखते हैं, एंजियोस्पर्म में जब हम लोग देखते हैं, तो ये माइक्रोस्पोरोफाइला जो होता है वो स्टेमन में कन्वर्ट हो जाता है। एक तरह से हम लोग कह रहे हैं स्टेमन और माइक्रोस्पोरोफाइला एक ही तरह वर्क करते हैं, दोनों ही क्या बनाते हैं, गैमीट बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन गैमीट को अगर ध्यान में रखें, ठीक है, तो हम लोग इसमें देख सकते हैं आगे कि ये स्टेमन होता क्या है। स्टेमन के बारे में ज्यादा हम क्या ही बताएं, आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर ही दिख रहा होगा। देखो ये एंथर है, ऊपर वाला पार्ट, और अगर नीचे वाला भी, ये जो पूरी लेंथ की अगर हम बात करें तो ये हमारा होता है फिलामेंट, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे। लेकिन अगर नीचे ये जुड़ाव की अगर हम लोग बात करें, ये जुड़ा किससे होता है, दो लोगों से ये जुड़ा हो सकता है, ठीक है ना। या तो ये थैलेमस से जुड़ा हो सकता है, या फिर ये किससे जुड़ा होगा, कैलेक्स से जुड़ा होगा। दो लोगों से इसका जुड़ाव देखने के लिए मिलता है। कैलेक्स से भी जुड़ा हो सकता है, कैलेक्स कोरोला, ठीक है ना, कैलेक्स। हम लोग इसको, अगर हम लोग इसका एक दूसरा भी कह सकते हैं, पेटल भी हम लोग बोल सकते हैं। पेटल जो होता है कोरोला का पार्ट होता है, ठीक है ना, कोरोला का पार्ट होता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो होता है पेटल से क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है ना। मतलब कि जो हम लोग का जो सेपल और पेटल देखने के लिए मिलता है, तो पेटल से ही इसका क्या होता है, ज्यादा करके जुड़ाव देखने को मिलता है। थैलमस और पेटल दो लोगों से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग जो नीचे वाला जो इंड होता है और ऊपर वाला इंड होता है, इन दोनों इंड की बात करें, नीचे वाले इंड और ऊपर वाले इंड की, तो ऊपर वाला जो इंड होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल इंड बोलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो नीचे वाला है इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल इंड। क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल इंड, ठीक है ना। ये कौन सा इंड होता है, प्रॉक्सिमल इंड। और ऊपर वाला कौन सा होता है, डिस्टल इंड। तो डिस्टल इंड पे क्या पाया जाता है, एंथर। वही प्रॉक्सिमल इंड जो होता है उस पे जो होता है फिलामेंट का जो सबसे लोअर पार्ट होता है वो पाया जाता है, ठीक है ना, इस पे पाया जाता है। तो इस बारे में स्टेमन का ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, इन स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। डिस्टल इंड पे एंथर पाया जाता है, और वहीं प्रॉक्सिमल इंड पे क्या पाया जाता है, थैलमस पाया जाता है। और ये पेटल से प्रॉक्सिमल इंड पे जो फिलामेंट का जो होता है बेस पाया जाता है, ठीक है, फिलामेंट का बेस मतलब जहां से जुड़ा होता है स्टेमन। और ये जो है पेटल या सेपल से हो सकता है, इसका जो बेस है वो किससे जुड़ा हो सकता है, पेटल से या फिर थैलमस से, ठीक है ना। पेटल और या फिर थैलमस से क्या हो सकता है, जुड़ा हो सकता है। इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड हम लोग इसके बाद देखते हैं कि अगर हम इसके एंथर को, ध्यान दीजिएगा जी, जो एंथर है एंथर को हम ऐसे काट दें,
इस तरीके से काटने। एक्चुअल में हम लोग एंथर के इस वाले स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे अगर एंथर है, ठीक है ना, ऐसे एंथर है, इसको यहां से अगर काट दिया जाए, तो अगर ऊपर से काट दिया जाएगा यहां से, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बच रहा है उसी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बस 1 सेकेंड, ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, वेयर इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वेरी गुड, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बना लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर जो होता है कुछ हम लोगों का, अगर आप लोगों के एनसीईआरटी में अगर आप लोग देखे होंगे तो स्ट्रक्चर कुछ आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। ये सारे स्ट्रक्चर आपस में जुड़े होते हैं। फिर यहाँ से हम लोगों को ये फिलामेंट देखने के लिए मिलता है। ये जो लोअर वाला पार्ट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और ये हम लोग इसी को स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है ना, स्टॉक, ठीक है, स्टॉक, ठीक है। ये फिलामेंट हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा हम लोगों को एक ये ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाले स्ट्रक्चर पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा। ये जो पतला सा आपको स्ट्रक्चर देखने मिले, एक्चुअल में ये पतला सा जो स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है इसे हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ, लाइन ऑफ डेहिसेंस। तो लाइन ऑफ डेहिसेंस क्या है, मतलब वो लाइन जहां से आगे चल करके एंथर जो है फूटेगा। लाइन ऑफ डेहिसेंस वो जगह है जहां से एंथर आगे चल करके क्या होगा, फूट जाएगा। मतलब यहां से पोलन ग्रेन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, पोलन ग्रेन। इन सब चीजों पे बात ध्यान रखना, ठीक है ना। यहीं से ये जो है एंथर फूटेगा, ठीक है ना, ये पूरा। और यहां पे अगर देखा जाए तो इसके 4 कॉर्नर अगर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, एक 4 कॉर्नर, ठीक है। एक्चुअल में अगर हम इसको बीच से अगर डिवाइड कर दें तो इस एंथर को अगर हम लोग बीच से अगर डिवाइड कर दें और इसके अंदर ही पाया जाएगा पोलन ग्रेन। ध्यान दीजिएगा, इसी के अंदर पाया जाएगा पोलन ग्रेन, ठीक है ना। क्या पाया जाएगा, पोलन ग्रेन। और जहां पे पोलन ग्रेन पाया जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं पोलन सैक्स। क्या बोलते हैं, पोलन सैक्स, पोलन ग्रेन, पोलन सैक्स, ठीक है ना। और ये लाइन ऑफ डेहिसेंस हो गया। और बीच में सेंटर में पाया जाता है कनेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ठीक है ना। क्या पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा एंथर होता है, ये जो एंथर होता है, ठीक है, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब होता है 2 लोब पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक लोब इस तरफ, एक लोब इस तरफ, मतलब 2 लोब्स पाए जाएंगे, ठीक है ना। बाइलोब की टर्मोलॉजी दी गई है। क्या होता है, इसी को बाइलोब्स बोलते हैं। मतलब 2 लोब पाए जा रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं 2 लोब भी पाया जाता है, बाइलोब्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। अगर हम लोग आगे चल कर पढ़ेंगे तो देखेंगे एक लोब में 2 थीका पाया जाता है, ठीक है ना। क्या पाया जाता है, 2 थीका। मतलब कि जो लोब होते हैं इसको हम लोग डाइथिकस टर्मोलॉजी भी बोलते हैं। मतलब 2 लोब ना बोल करके हम लोग क्या बोलते हैं, डाइथिकस भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, डाइथिकस, ठीक है ना। क्लियर, डाइथिकस भी बोला जाता है, ठीक है। और 2 थीका इसमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, ये जो हमारा है ये हमारा एक लोब है और एक लोब में कितने थीका है, 2 थीका है। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक लोब को डाइथिकस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइथिकस, क्योंकि एक लोब में 2 थीका होता है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, कितने थीका, 2 थीका। और ये जो एक थीका होता है ये कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, माइक्रो स्पोरेंजिया में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, माइक्रो स्पोरेंजिया में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है, एक लोब में 2 थीका और एक थीका में एक माइक्रो स्पोरेंजिया। तो टोटल कितने माइक्रो स्पोरेंजिया, 4 माइक्रो स्पोरेंजिया। बात समझिएगा, एंथर है, क्या है, एंथर है, दिख रहा है सभी लोगों को, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो ये जो एंथर है, एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है।
मतलब कि एक, देखो एंथर में सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है एक हमारा लोब है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, एक लोब में ये जो है ये थीका है और एक थीका ये है, ठीक है ना, दो थीका, मतलब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, थीका है, ठीक है, ये दो थीका हो गया, इसीलिए हम इसको एक लोब को डाइथिकस बोलते हैं। और एक लोब में दो थीका पाए जाने के कारण, और दो थीका जो होता है, एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया, तो टोटल कितने थीका हैं, चार थीका, और कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, चार माइक्रोस्पोरेंजिया देखने, मतलब एक एंथर में जनरली कितने माइक्रोस्पोरेंजिया देखने मिलते हैं, चार माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ध्यान दीजिएगा, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये डेवलप कर जाता है, क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया ही डेवलप करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है डेवलप करके क्या बना देता है, पोलन सैक बना देता है। और इस पोलन सैक में पैक्ड होता है, क्या पैक्ड होता है, पोलन ग्रेन, ध्यान दीजिएगा, पोलन ग्रेन। देखो बाबू मैं टर्मोलॉजी की बात कर रहा हूं, पूरे चैप्टर में टर्मोलॉजी की ही बात चलेगी, ठीक है। ये एंथर है, ये एंथर है, एंथर जो है ये क्या है, बाई लोब है, मतलब दो लोब है, एक लोब में दो थीका, टोटल थीका चार, टोटल थीका चार, और ये कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, चार माइक्रोस्पोरेंजिया, और एक माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर के क्या बना देती है, पोलन से, और पोलन से पैक्ड होते हैं किससे, पोलन ग्रेन से। बहुत शानदार टर्मोलॉजी है, ठीक है ना, इस टर्मोलॉजी पे ध्यान दीजिएगा। चार माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाने के कारण इसको हम लोग टेट्रोस्पोरोजिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरोजिनेट। क्या टर्मोलॉजी दे देंगे, चार माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाने के कारण इसका जो टर्मोलॉजी हो जाएगा टेट्रास्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, टेट्रास्पोरेंजिएट हो जाएगा, टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है ना, टी लगा देते हैं, ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट हो जाएगा, क्लियर, टेट्रास्पोरेंजिएट। चार माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाने के कारण ये चार कोरों पे होते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, टेट्रा माइक्रो, मतलब टेट्रास्पोरेंजिएट, क्लियर। एंड हम लोग इसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहां तक कि अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो क्लियर हो गया, इरेज कर दें इसको, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, ये जो है इसका जो एग्जाम्पल है कैप्सेला, क्या एग्जाम्पल है, कैप्सेला, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो एक टर्मोलॉजी भी आप यहीं पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना, एक टर्मोलॉजी है, एंथर जो होते हैं इसके, जो टिपिकल एंजियोस्पर्म होते हैं एंथर में, एंथर जो होते हैं इसके बाई लोब्ड होते हैं, कैसे होते हैं, बाई लोब्ड, और क्या होते हैं, टेट्रा स्पोरो, ठीक है ना, जीनेट होते हैं, ठीक है ना, स्पोरोजिनेट, सॉरी स्पोरो, ठीक है ना, जीनेट, स्पोरो क्या होते हैं ये, टेट्रा स्पोरोजिनेट, ठीक है ना, टेट्रा स्पोरोजिनेट, ठीक है। और अगर हम लोग यहीं पे बात करें, और ये जनरली किस में देखने को मिलता है, कैप्सेला, और इसका एग्जाम्पल है ब्रेसिकस क्रूसीफेरा, क्रूसीफेरा, और क्या एग्जाम्पल है इसका, मतलब ये फैमिली है, ब्रेसिकस और क्रूसीफेरा एक क्या है, फैमिली है, ब्रेसिकस और क्रूसीफेरा क्या है, एक फैमिली है, ठीक है, ब्रेसिकस और क्रूसीफेरा। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्या है, ठीक है ना, जो टिपिकल एंजियोस्पर्म होते हैं, ठीक है ना, टिपिकल एंजियोस्पर्म, मतलब कि जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो टिपिकल एंजियोस्पर्म की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो इसमें ज्यादा करके जैसे कैप्सेला को ही ले लेते हैं या किसी और को ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो एंथर होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, ठीक है ना। और हम लोग माइक्रोस्पोरोजिनेट देखेंगे, मतलब बाइलोब्ड, ठीक है। एंथर जो होता है इसका बाइलोब्ड होता है, और हमने बताया था कि ये जो होते हैं बाइलोब्ड के साथ टेट्रा क्या होंगे, टेट्रा स्पोरेंजिएट होंगे, ठीक है ना, टेट्रा स्पोरेंजिएट हो, मतलब इसमें चार देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारा, क्रूसीफेरा, जैसा कि हम लोगों ने बताया था, क्रूसीफेरा, और इसका अगर दूसरा भी नाम देखें तो ब्रेसिकस होता है, ठीक है ना, कैप्सेला इसका सबसे ज्यादा, वीड जो है इसका सबसे ज्यादा एग्जाम्पल है। और कुछ ऐसे भी होते हैं
ये तो हो गया। मालवेसी फैमिली को ले लीजिए, कौन सी फैमिली, मालवेसी, ठीक है ना। तो मालवेसी जो फैमिली होता है, मालवेसी फैमिली में, ठीक है, क्या देखने के लिए मिलेगा, एंथर जो होगा, एंथर मोनो, ठीक है ना, मोनो लोब्ड होगा, ठीक है ना। और ये जो जैसे कि हम लोग टेट्रास्पोरोजिनेट की बात करते हैं, या फिर मोनोलोब्ड में अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग मोनोथिकस भी हम लोग बोलते हैं। कैसा होता है, मोनोथिकस होता है। इसको बाइलोब्ड को अगर हम लोग हटा दें तो इस टर्मोलॉजी को हम लोग डाइथिकस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, डाइथिकस, एंथर डाइथिकस टेट्रास्पोरोजिनेट। और मालवेसी फैमिली में जो एंथर होता है वो मोनोथिकस होता है। कैसा होता है, मोनोथिकस। एंड क्या होगा, बाई स्पोरेंजिएट होता है, जैसे कि इसमें टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, इसमें क्या होगा, ठीक है ना, बाई स्पोरोंजिएट। इसका जो एग्जाम्पल है कॉटन प्लांट है, क्या है, कॉटन प्लांट, दिस इज आवर एग्जाम्पल कॉटन प्लांट, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए हम लोग क्या क्या देखे हैं, कॉटन प्लांट एग्जाम्पल, हिबिस्कस इसका एग्जाम्पल हो सकता है, आप लिख सकते हैं। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म में एंथर डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट, मालवेसी में एंथर मोनोथिकस बाइस्पोरेंजिएट, कॉटन प्लांट एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्रूसीफेरा, कैप्सुला, और इसमें जो है कॉटन प्लांट हमारे क्या हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल हो जाते हैं। नोट कर लीजिए। आज के लिए हमारे हिसाब से इतना ही, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, मतलब हम इसके अंदर का जो है, इसके अंदर का हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एंथर कहेंगे। यंग स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में देखेंगे और उसके विभिन्न विभिन्न प्रकार के बारे में देखेंगे। पहले हम लोग इतने चीजों को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।